नमस्कार, प्रणाम। वराह क्षेत्र यानी कि स्वामी नारायण के वराह अवतार का कहानी बतलाने के लिए आज आपको जाऊंगा और साथ ही साथ वह सारे क्षेत्र से अवगत करवाऊंगा जहां स्वामी नारायण वराह अवतार लेकर के माता लक्ष्मी के साथ विश्राम किए थे और तथा जहां कोका तथा कोसी मिलकर के कोकी नदी का संगम का निर्माण करता है, वो सारे क्षेत्र जो हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक तरीके से हम लोगों को जोड़ता है, वो सारी चीज़ के बारे में आपको। और नेपाल का मुख्य 4 धाम में से एक धाम बराह क्षेत्र है। तो जिस स्थान से हम अपना इस यात्रा का शुरुआत किए थे वो था चतरा बस स्टैंड, और जब जहां अभी खड़ा है वो जगह है बराह क्षेत्र बस स्टैंड। यानी कि इन दोनों बस स्टैंड का बीच की अगर दूरी की बात करें तो वो लगभग 10 से 14 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ आने का 2 मार्ग, यानी कि अगर आप चाहें तो व्हीकल्स का भी यूज कर सकते हैं। हम तो कहेंगे कि डायरेक्ट ट्रैकिंग से आइए और पैदल आइए, उसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। इस सफ़र का मज़ा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सरकार के द्वारा बनाया गया जो श्रद्धालुओं के लिए आश्रय स्थल है। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये कोकी नदी है, जो कोका तथा कोसी नदी का संगम होते हुए जो नदी का उत्पत्ति होता है, उस नदी को कोकी नदी नेपाल में कहा जाता है। और उसी नदी के तट पर बसा हुआ है बराह क्षेत्र। और मेला का तो सबसे खूबसूरत चीज़ तो आप जानते ही होंगे, छोटे छोटे हॉकर्स, छोटे छोटे दुकान वाले, ये लोग जो है और भी ज़्यादा किसी भी तीर्थ स्थल को सुंदर बना देता है। जैसे कि हमने हमारे कुंभ में भी देखा था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे पूजनीय स्थल है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक प्रकार का पूजा पाठ का जो भी सामान मंदिर में आवश्यकता पड़ती है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग अब संगम के बारे में बात करते हैं। संगम यानी कि कोका और कोसी नदी का संगम। और ये दोनों संगम होने के बाद जिस नदी की उत्पत्ति होती है, उस नदी को कोकी नदी कहा जाता है। और उसी कोकी नदी यानी कि वो हिमालय के गोद में, और कोकी नदी के तट पर हमारे बराह बाबा का जो स्थान है, पूजनीय स्थान, वो पड़ता है। अगर हम इस मंदिर की इतिहास के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इतिहास रहा है। और वो इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है भगवान वराह का अवतार लेकर के पृथ्वी देवी को धरती यानी पाताल लोक से बचा करके लेकर के आए थे, जिसका उल्लेख पुराणों और महाभारतों में किया गया है पूर्ण तरीके से। अगर अपन लोग इस मंदिर का पौराणिक महत्व के बारे में बताना चाहूँ तो पौराणिक महत्व कहता है कि भगवान विष्णु ने अपने बराह यानी कि स्वर रूप में अपने दांतों से पृथ्वी को पाताल लोक से बचाया था। इस कार्य के बाद वे अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ कोसी नदी के तट पर बैठे, जिससे इस स्थान का नाम बराह क्षेत्र, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र यानी मैदान, और बराह यानी कि सुअर। तो इस प्रकार से जो है इस क्षेत्र का नाम बराह क्षेत्र पड़ा था। चलिए अब हम लोग बहुत पुरानिक शालिग्राम के वो पवित्र पत्थर का दर्शन करते हैं, जिसका अलग अलग प्रकार के अलग अलग पारंपरिक तरीकों का कहानी है। जैसे कि जो जहाँ तक हमें पता है उसका कहानी आपको व्याख्या कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह शालिग्राम का पत्थर का जो आकार है वो बढ़ते चला जाता है, तथा जो लोग पाप किए हुए होते हैं, जिसके जीवन में द्वेष होता है, वैसे लोग इस पत्थर को उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके हाथों में जाते इसका वजन दोगुना हो जाए। तो यही वो मुख्य द्वार है जिसके अंदर होते हुए हम लोग जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। और इस कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो है आप लोगों को बराह बाबा यानी कि नारायण का शुभ दर्शन करवाएंगे। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। तो जैसे कि आप इस प्रतिमा को देख सकते हैं, हूबहू उसी प्रकार से जो है शायद वराहदेव देवी पृथ्वी को धरती के अंदर यानी पाताल लोक से बाहर लेकर के आए होंगे, और ये प्रतिमा उसी ऐतिहासिक पल को दर्शाता है।
तो फिर चलिए और आपको इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र यानी कि जो प्राचीन ऋषि है हमारे हिंदू धर्म का, उनका आश्रम जो है इसी जगह से जुड़ा हुआ था और उनके अनुसार जो है यहीं पर सत्यवती नदी यानी कि सप्तकोसी नदी बनी थी। यानी कि किनके अनुसार? विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब और इंटरेस्टिंग चीज़ों का आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये भीड़ जो आ रही है, ये भीड़ कोई देवी देवता का दर्शन करके नहीं आ रही है। ये भीड़ एक सामान्य पुल यानी कि वैसा पुल जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्तंभ नहीं है, यानी कि झूला के जैसे हम लोग बोल सकते हैं इन अ सिंपल वर्ड ब्रिज, उसका दर्शन करवाने के लिए लेके जाता हूँ। क्योंकि उस साइड उस ब्रिज से क्रॉस होने के बाद बहुत सुंदर मेला लगता है जो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लगता है। और आप ये भीड़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस पुल पर चढ़ने के लिए भीड़ लगी हुई है, क्योंकि वो जो पुल है वो एकदम झूला के जैसे झूलता है और बहुत इंटरेस्ट लगता है लोगों को इसी वजह से। तो आप देख सकते हैं उस पुल को और उसके नीचे से कौशिकी नदी बहती है। थोड़ा डरावना भी है और थोड़ा एडवेंचरस भी है, मज़ा बहुत आएगा गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।